हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं मॉडल पेपर सेट का आप लोगों को एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां पर आप प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट जाके आप लोग मॉडल पेपर सेट देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि मॉडल पेपर सिर्फ आपका इंग्लिश का ही मॉडल पेपर में फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, और चाहे मैथ्स ही क्यों ना हो, मैं सभी का मॉडल पेपर सेट आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हिंदी इंग्लिश सारा ही आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ प्लीज़ ये 1 से 2 मंथ बने रहिए जब तक आप लोगों का एग्जामिनेशन नहीं। इस टाइम पे मैं आप लोगों को एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करूंगी, जो कि डायरेक्ट आप लोगों के परीक्षा में उठकर आएगा, प्रॉमिस है ये मेरा, ठीक है। और मॉडल पेपर सेट करके जाइए, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, वो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि मॉडल पेपर सेट पढ़ना कितना ज़रूरी है। सभी को पहले ही पता होना चाहिए कि परीक्षा में जाते ही कहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड रहता है ना। 100 में से आप लोगों को 50 सेलेक्ट करके बनाना रहता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से 50 हमें बनाना है। अगर आप लोग ये टारगेट रख के कर रहे हो कि मैं पहले ग्रामेटिकल पोर्सन करूँगा कंप्लीट, तो आप लोग गलत हो। ऐसे करोगे तो आप लोगों का मार्क्स जल्दी नहीं आएगा और ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं होगा। ग्रामर का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है करो, लेकिन मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ग्रामर का पोर्शन इज़ नॉट ईजी, ठीक है। वो आपको लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्टली आप लोगों को कन्फर्म्ड नहीं रहेगा। लेकिन इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बुक का पहले 40 क्वेश्चन आप लोग निपटा लो, देन फिर 10 क्वेश्चन ईजी खोज कर बना लो ग्रामर पोर्शन से, जो कि ईजी हो और आप लोगों के लिए कन्फर्म्ड हो, ठीक है। तो इस तरह से बनाना। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 61 से लेके 100 तक आपको बुक का मिलेगा क्वेश्चन, तो वहाँ से डायरेक्ट जंप करके आप लोग बुक का पहले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट का जब मार्क्सशीट देखा जाता है ना, तो सभी का 61 से लेके 100 तक में पेंटिंग रहता है ऑब्जेक्टिव में, OMR में। लेकिन 61 से लेके 100 के बीच में शायद ही कहीं गिने चुने मिलेंगे आपको। तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बातें तो होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, सिगा नोया वाज बॉर्न इन। सिगा नोया का जन्म कब हुआ है, ये पूछा गया। जन्म, डेट ऑफ बर्थ, राइटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम आपको दे चुके हैं एकदम डिटेल में। डेथ, बर्थ, प्लेस, और फिर राइटर और चैप्टर का नाम, ये सब कुछ मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो में करवा रही हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1883, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर इज जनरली सम वॉट चेंज। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो चेंज होती है न्यूज़ में। जैसे कि कोई अगर न्यूज़ आया, तो उस न्यूज़ में मिर्च मसाला लगाकर अपने तरीके से न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव बने, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस चीज़ में कुछ कुछ चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझ कर बनाइएगा ना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 63 है, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स। जो भी डिसेंट जर्नलिस्ट है और रेस्पॉन्सिबल एडिटर है, वो प्लीज्ड नहीं करते हैं प्रेजेंट अफेयर्स के साथ। मतलब कि जो भी अभी वास्तविकता में जो भी घटना घटी है, उसको वो एज सिंपल एज नहीं उसको उतार देते हैं, जो भी जर्नलिस्ट रहते हैं, एडिटर रहते हैं। तो ये बातें जो है वो सही है, ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये पता है आपको कि बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। जब मैं पिछले साल 2023 में मैंने अपना एग्जाम दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, बक्स फैमिली डॉक्टर बाजदा। बक्स के जो फैमिली डॉक्टर थे वो इंडियन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी होल्ड वाज अपोन। गांधी जी होल्ड वाज अपोन इंटेलेक्चुअल भी थे और पीजेंट, मतलब कि गांधी जी ने होल्ड किया था, यानी कि गांधी जी इंटेलेक्चुअल्स जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, और जो भी पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, किसान थे, जो लोग काम करते थे खेत में, तो उन दोनों पे ही उन्होंने चर्चा की थी, उन दोनों के बारे में वो सोचते थे। ऑप्शन सी सही होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक क्या है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक्स है। एक 1 शॉर्ट वीडियो ही ला दूंगी, ठीक है, जिसमें कि कौन सा चैप्टर क्या है वो बताना है, ठीक है। 67 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर जॉन डन है, तो वो अपनी वाइफ के बारे में ही वो बता रहे हैं, वो उसी से बातें कर रहे हैं, उसी से जिक्र कर रहे हैं कि मैं सूर्य से भी जल्दी आपके पास आऊँगा लौट कर, ठीक है। 68 है, ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज। उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता है, ऑर्डन। तो कब जीता है, तो 1948 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डन बास, ऑर्डन क्या है, तो ऑर्डन एक पोइट भी है, ड्रामेस्टिक भी है, और फिर क्रिटिक भी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अधिकतर टाइम ये पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा। द टर्म क्रम्बल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम्बल का मतलब क्या होता है एपिटाफ में, तो ये क्वेश्चन मैं अपने ऑब्जेक्टिव में भी करवाई हूँ कि क्रम्बल का मतलब होता है मरना, टू डाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रम्बल का मतलब, एंड व्हेन आई क्रम्बल्ड,
है ना, आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो व्हेन आई क्रम्बल्ड का यूज़ किया गया है। तो 70 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 71 है द टोन ऑफ द पोएम एंड इपिटाफ। एंड इपिटाफ में जो पोएम है उसमें उसका मेलोकोनी टोन है। ठीक है, दुखमय वाला है टोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हैम। फायर हैम के राइटर कौन है? KKN दारूवाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए सिंपल है, समझ लीजिए, दारू लिक्विड होता है, ठीक है, अल्कोहल लिक्विड होता है और केकेएन दारू वाला। तो समझ जाओ लिक्विड जो है वो आग को बुझाता है, ये समझ लो ट्रिक है। इसी के माध्यम से आप इस तरह से याद कर सकते हो कि फायर हैम के राइटर कौन है? केकेएन दारू वाला। दारू को समझ लो लिक्विड है वाटर की तरह, और वाटर जो है वो आग को बुझाने का काम करता है, समझ गए? इस तरह से रिमेंबर रखिए। 73 है केकेएन दारू वाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। केकेएन दारू वाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1984 में। 1984 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन है? आपको कमला दास ही मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस, और ये इंडियन राइटर है। ठीक है, 75 है हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर हाउस। इंपॉर्टेंट है और इजी है, कमला दास है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। कौन सा जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है मिडिल इंग्लिश में? तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 76 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे ख्याल से हाँ ठीक है 76 में है लैटिन। जो लैटिन इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, प्रभावित किया मिडिल इंग्लिश को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड। जो ड्रामा को लिखता है उसे क्या कहते हैं? प्ले राइट कहते हैं। ठीक है, प्ले राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्ले, एक प्ले होता है और एक ड्रामा होता है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, याद रखिएगा। वॉल्टर डिलामियर बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। हर बार पूछा जाने वाला सवाल है ये। 20th सेंचुरी के राइटर वॉल्टर डिलामियर है। ठीक है, लोमो आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। लोमोव जो है वो किसका हाथ मांगने के लिए गया था? एंटन चिकोब से। तो नतालियाज का। ठीक है, नतालिया से ही वो शादी करना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। बक हैड विजिटेड इंडिया। बक ने इंडिया को विजिट किया, क्यों? बहुत ही अहम सवाल है। ताजमहल देखने के लिए, जामा मस्जिद, ये सब कुछ देखने के लिए नहीं, वो देखने के लिए आई थी इंडिया के दो ग्रुप्स के लोगों को। ठीक है, टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल। और वो कौन कौन थे? तो एक तो जो गांव में रहने वाले लोग थे उनको देखने के लिए आए थे, और एक ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे थे वो उनको देखने के लिए आए थे। तो हम कह सकते हैं इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और पीजेंट को देखने के लिए आई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, द 18th सेंचुरी इज नोन एज द। 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? 18th सेंचुरी को कहा जाता है अगस्तन एज। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एम्फेसाइज्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ। ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है वो किस चीज़ की शुद्धता के बारे में बताते हैं? तो वो विलेज लाइफ की शुद्धता के बारे में बताते हैं। ठीक है, विलेज लाइफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाने वाला 10 सवाल जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 1 शॉर्ट वीडियो भी मैं लाऊंगी जल्द से जल्द। बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊँ, आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, बस मेरी यही कोशिश रहेगी। ठीक है, तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या था? व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑफ अ कंट्री लाइक ब्रिटेन। सेंसरशिप जो है वो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सेंसरशिप कब कब लगाया जाता है? तो सेंसरशिप ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी होता है तब लगाया जाता है सेंसरशिप। जैसे कि ब्रिटेन में सेंसरशिप लगाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 84 है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे बहुत सारे मिनिस्टर्स, कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। हु रन अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए ट्रोल्स जो है वो ये इंपॉर्टेंट है। स्कैंडिनेवियंस में रहने वाले ऐसे जानवर हैं जो कि फूड्स को जो है वो खा जाते हैं, सभी लोगों से छीनने का काम करते हैं, मतलब कि कुछ भी देखा तो वो छीन कर खा गए। ये जो होता है वो ट्रोल्स हैं, बहुत ही कहते हैं ना हंगरी होता है, वही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मीनिंग टू रेजिस्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? लाइन भी आपसे पूछा गया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, कल भी ये क्वेश्चन आया था, कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जहाँ पे भी मॉडर्न इन्वेंशंस की बात करी गई, यानी कि मॉडर्न के बारे में जिक्र हुआ, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से ही ये चीज़ें ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मॉडर्नाइजेशन के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है, जहाँ पे बेस्ट आ जाए, सिविलाइजेशन आ जाए, कल्चर आ जाए, ये सब इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से ही है। ठीक है, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। किस तरह का जो टेक्स्ट है, यानी कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो भी ओल्ड इंग्लिश हुआ करती थी
वो सिंबॉलिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ करता था, ठीक है। तो सिंबल वाली चीज़ों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, इसीलिए इसको ना तो समझ आता था ना ही पढ़ पाते थे अच्छे से लोग, इसीलिए वो उसको ओल्ड इंग्लिश का नाम दे दिया गया है। बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। 88 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब गूगल पे, ठीक है। 88 है, डैश वर्क्स इंक्लूड लीफ ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स के राइटर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स को लिखने वाले राइटर हैं वॉल्ट विटमैन, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रही हूँ ना, जो मॉडल पेपर कर लेंगे ना वो अपने एग्जाम में फोड़ कराएंगे, फोड़ कराएंगे। 89 है, द सोल्जर इन द पोएम द सोल्जर इज। द सोल्जर क्या है, कहाँ के वो थे, ये पूछा गया। सोल्जर जो थे वो इंग्लिश के थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम इज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम स्नेक। कौन नहीं जानता है कि कौन अपने सर को ऊपर उठाकर देखता है जब वो पानी पी रहा था, पोएट को देखता है, तो वो स्नेक था ना। स्नेक जो है वो पोएट को देखता है अपने सर को उठाकर। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रैनरी फ्लोर इन और टू ऑटम। कौन जो है वो, ये क्वेश्चन अच्छा है, रिपीटेड है। कौन जो है वो केयरलेसली बगैर कुछ देखे समझे ग्रेनरी फ्लोर पे वो बैठ जाता है, यानी कि जैसे अनाज होता है ना, तो अनाज पे कौन जो है वो बैठ जाता है। तो इस चैप्टर में और टू ऑटम में ये जिक्र किया गया है कि हु एवर, कोई भी हु एवर होगा, कोई भी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हु एवर, कोई भी यहाँ पर जो है वो केयरलेसली ग्रेनरी फ्लोर पे बैठ जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। इंडिया जो है वो पर्ल एस बक की लाइफ की एक बैकग्राउंड है, या फिर कहें तो हम कि हाँ, यहाँ पर पार्ट बोला गया है, पार्ट पार्ट और इंडिया के रिलेटिव वो में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बच्चा सोचेगा कि डॉक्टर्स लाइफ लगा दे तो गलत होगा। पर्ल एस बक जो थी राइटर, उनका बैकग्राउंड रहा था इंडिया, ठीक है। उनके कोई फैमिली में इंडिया से रिलेटेड रिलेटिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 93 है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ डैश सेंस। जब भी हम लोग आज़ादी के, प्रेस की आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो किस तरह से हम आज़ादी के बारे में बात करते हैं फ्रीडम में, तो ये हम पूरी तरीके से बात करते हैं कि वो टेक्निकली सेंस में वो हर जगह से प्रेस में आज़ादी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम, ये एनिपिटाफ से लिया गया है। तो एनिपिटाफ में ही ये बोला गया है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब ये कितना दुख में है कि जब मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा एक टाइम पर आने पर। तो ये कितना दुख में चीज़ें हैं। दुनिया में कुछ नहीं रहता है ब्यूटी, हर बार नहीं मेंटेन रहता है, जो रहता है वो गुण रहता है, ठीक है। 95 है, अकॉर्डिंग टू बार्टन रसल डैश डाई इन लार्ज नंबर ऑफ विंटर। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। बर्ड जो है वो विंटर में मर जाया करती हैं, क्यों? बहुत ही, आप खुद एनालाइज करो कि विंटर में आप लोग देखते होंगे कि बर्ड आसमान में बहुत कम आपको मिलते होंगे। तो वो बर्ड जो है वो ठंड के कारण वो अपना खाना तलाशने के लिए नहीं जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होता है और कुहा के कारण उसे कहीं नज़र नहीं आता। तो इस वजह से वो भूखमरी के कारण बहुत सारी बर्ड जो है वो मर जाती है विंटर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जो भी इंडियन सिविलाइजेशन है, टेंडेंसी उसकी क्या है, मोरल बीइंग। मोरल मतलब कि हमेशा नैतिकता के आधार पर ही उसको और आगे एलिवेट करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एक भगवान पे आस्था और विश्वास का ही एक पार्ट है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ठीक है। भगवान पे आस्था और विश्वास पे ही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो कब मरे थे, 1967 में। आज ही ये वाला वन शॉट वीडियो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, 1 घंटा बाद आप लोगों को मिल रहा है ये वाला वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में आपको समरी, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकता है, और रिविजन के लिए भी आप लोग देख सकते हो। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका कहाँ पे ठहरे थे, तो नानू काका मनोहर मालगोंकर के घर पे ठहरे थे, और उन्हीं के बेडरूम में, ऑथर्स बेडरूम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिस्ट, सिगा नोया। देखिए, इसका भी हम बता देते हैं ट्रिक कि द आर्टिस्ट को किस तरह से याद रखें कि सिगा नोया राइटर है। देखिए, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो नया नया तरह का डिज़ाइन बनाते रहते हैं, पेंटिंग बनाते रहते हैं, नया नया तरह का, एकदम यूनिक यूनिक, नया नया। तो हम बोल सकते हैं नया, नया से याद रख सकते हैं कि नोया का मतलब होता है द आर्टिस्ट, हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बनाकर इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये 40 क्वेश्चन अच्छा से समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट सेट में
तब तक के लिए आप लोग इससे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय।